जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को YouTube के बेसिस पे थोड़ा बताता हूँ, ठीक है, कि YouTube पे कैसे बातें होती हैं। उसके बाद मैं आज की जो साधना लेके आया हूँ वो बताऊँगा। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किसी भी तंत्र को आप खुद से कैसे काटें। मतलब तांत्रिक जो प्रयोग कोई आप पे कर दे तो उसको कैसे ख़त्म करें, और उसका किया हुआ प्रयोग उसको वापस कैसे अपने आप चला जाएगा, इसके विषय में बताता हूँ। तो इसके रिलेटेड जैसे यूट्यूब पे जो यूट्यूबर हैं इस जगत के, वो कैसे बताते हैं, पहले थोड़ा उनका मैं वीडियो एक दिन देख रहा था उन लोगों का, तो समझ में आ रहा था। वही स्टेप मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। उसके बाद जो प्रॉपर होता है वो अपना स्टेप मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये थोड़ा कैसा लगा आपको। जैसे कि वो लोग बताते हैं कि किसी भी तंत्र को काटिए मात्र और मात्र 1 मिनट में। आइए हमसे संपर्क करिए, कोई भी परेशानी हो, दिन हो या रात, 24x7 एक नंबर पे फ़ोन करिए और समाधान पाइए। फर्स्ट स्टेप तो ऐसे आपको पागल बनाया जाता है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि किसी भी तरीके की परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें। हम 1 मिनट में, हमारे पास माता काली की शक्तियाँ हैं, जिन्नात की सद्दियाँ हैं, हम जात है, हमारे पास ये है, और जिन है, परीत है, भूत है, हम आपका मिनटों में छुटकारा कर देंगे। और इसके लिए हम बहुत बड़े सिद्ध ज्ञानी तांत्रिक हैं जो 1 सेकंड में आपके पल भर में भूत भगा देंगे। ऐसे करके आपको बात करते हैं और तुरंत 100% समाधान लीजिए गारंटी के साथ। ये देखिए भाई साहब, अब मैं आप लोगों को रियलिटी बताता हूँ। ये सब होता है पागलपन जो आपको अट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है। सबसे पहले अगर आपको किसी भी तंत्र को काटना है तो कुछ बेसिक स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। आपके ऊपर कोई भी तंत्र हुआ हो या दूसरे के ऊपर कोई भी तंत्र किया हुआ हो, या आप स्वयं अपने घर को तंत्रों से सुरक्षित करना चाहते हो कि तांत्रिक आपके घर में कोई प्रयोग कर देता है तो उसको कैसे छुड़ाएं, तो उस छुड़ाने के तरीके के लिए आपको कुछ बेसिक स्टेप को फॉलो करना होता है। जिसमें सबसे मस्ट स्टेप जो होता है कि सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई। आपको अपने घर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब सफाई का मतलब इन द सेंस ये नहीं कि पूरा घर का सामान बाहर निकाल के फेंक दो। रोज़ डेली या तो झाड़ू पोछा कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक दीपक रोज़ जलना चाहिए, नहीं तो धूप बत्ती जलनी ही चाहिए। कुछ ना कुछ 24 घंटे में एक बार भगवान का नाम लेना चाहिए और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इतना अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, तो तांत्रिक तो छोड़ो, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव इफेक्ट आपके शरीर में पड़ता रहेगा। अब जो है आज की जो वीडियो है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि तांत्रिक प्रयोग को कैसे वापस भेजें और कैसे खुद से सही करें अपने घर में। कुछ मैं बेसिक आपको 8 स्टेप बताऊंगा, जिसमें से आपको जो सुटेबल लगे वो आप करिए, और मात्र से मात्र मैं कहता हूँ 20 रुपये में पूरा प्रोसेस निपट जाएगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पीली सरसों जो होती है वो पीली सरसों लेना है, गूगल लेना है। गूगल आपका वही मिल जाएगा जो किराने की दुकान पे जो पूजा पाठ का सामान बेचते हैं उनसे। पीली सरसों, गूगल, धूप और लोभान ये लेना है। और गाय का जो घी होता है वो, इन सबको मिला लो, ठीक है। मिला के एकदम एक धूप बत्ती टाइप की बन जाएगी, बना लो उसको। और जब सूर्यास्त होना हो, जैसे कि शाम को 6 बजे सूर्यास्त होता है, उसी टाइम आप उसको क्या करो कि जो एक कंडा होता है, उपला जिसे बोलते हैं, कंडा बोलते हैं हम लोग, जो गाय के गोबर का होता है या भैंस के गोबर का, जो भी हो, आप थोड़ा सा ले लेना, उसको जला देना। जलाना मतलब धुआं करना है।
और उसमें वो गूगल की धूप आपको रख देनी है। जब वो जलने लगे मतलब धुआं करने लगे तो पूरे घर में घुमा देना है, पूरे घर के हर एक कोने में हर जगह घुमा देना है। ये काम आपको 21 दिन करना होगा। जैसे ही आप ये कर लेंगे, आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ, सारा तंत्र प्रयोग जितना भी है सब वापस चला जाएगा। ठीक है, ये तो पहला पहला स्टेप हो गया, एक विधि हो गई। अब इसमें दूसरी विधि, अब मान लो कौन ये उपला और ये सब करे, तो जावित्री, गायत्री व केसर 3 चीज़ें लेनी है आपको। ये सब आपको पूजा पाठ वाली दुकान पे मिलेगा। ठीक है, जावित्री, गायत्री व केसर, और उसको आराम से मिक्सी से ग्राइंड कर लो या कूट कूट के ग्राइंड कर लो, और उसके बाद उसमें गूगल मिला के धूप बना लो उसको भी। वो आपको एक टाइम जलानी है 21 दिन में, चाहे सुबह जला दो चाहे शाम को। उसको पूरे घर में घुमा दो तो ठीक है, नहीं तो वहीं जलने दो। ठीक है, ये भी आपको 21 दिन करना है। ऑटोमेटिकली जिसने किया होगा उसका वापस, हमेशा के लिए ख़त्म आपके घर में और उसका वापस। अगर आप ये काम जो भी मैं बता रहा हूँ सारे के सारे, अगर आप ये डेली करते हो ना, तो ये समझ लो कि जो भी आप करते करते परेशान हो जाएगा, वो कोई भी तंत्र आपके घर पे या आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर कभी कुछ नहीं होगा। अब तीसरा विधि क्या है, गौरोचन आता है। ठीक है, गोलोचन या गौरोचन चाहे कुछ भी बोल देना, वो मिलता है आपको, थोड़ा महंगा मिलेगा, समथिंग 50-60 रुपए का एक छोटी सी डिब्बी मिलेगी। और तगर, तगर सस्ता मिल जाएगा 10-20 रुपए का। तो तगर व गौलोचन को मिला लेना। ठीक है, और उसे लाल कपड़े में बांध देना। ये बहुत सिंपल स्टेप है। गौरोचन और तगर को लाके पीस के, तगर पीस लेना, क्योंकि तगर अगर लकड़ी देगा तो पीसना पड़ेगा। तो गौरोचन और तगर उसी मात्रा में बराबर बराबर मिला के एक छोटे से लाल कपड़े में बांध के अपने पूजा घर में शिव जी के चरणों में रख देना, और बस डेली उसे धूप बत्ती करनी है। इसमें ये भी नहीं है गूगल की धूप क्या धूप, तो ये करके आप डेली करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ रिवर्स होता चला जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया, ये तो हो गया, चलो जो जो कर सकता है। अब कुछ आता है कि जो मान लो कि घर पे करना है, जैसे कि मान लो जो गांव में रहते हैं वो क्या करें, तो अपने घर की साफ सफाई करें पहले से। ठीक है, फिर पीपल का पत्ता लेके, जो गाय का गौमूत्र होता है उससे, पीपल के पत्ते से पूरे घर में छिड़काव करना है डेली 7 दिन। ऐसा करेंगे, उसके बाद छिड़काव करने के बाद गूगल की धूप जलाएंगे। ऐसा करने से भी पूरा आपका जो भी तंत्र है रिवर्स। ये स्टेप मैं इसलिए आपको सारे बता रहा हूँ कि जिससे कि बहुत से लोग हैं ना पैसे के चक्कर में फंस जाते हैं, हमारे ऊपर किसी ने तंत्र करवा दिया, आप तंत्र करवा दिया, कैसे काटे कहाँ जाए। ये सिंपल है, ये सिंपल बेसिक स्टेप है जिसमें आपका कुछ खर्चा नहीं होना है। अब जैसे कि इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग आपकी जो, मान लीजिए फाउंडेशन है, जैसे मान लीजिए आप अच्छी तरक्की कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या हैं, तो दूसरे लोग आपसे जलने लगते हैं, उस वो आपको मारने की कोशिश करने लगते हैं, या आपकी क्या करते हैं, आपकी प्रगति को बांध देते हैं, आपको थोड़ा गलत रास्ते पे डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं। तो इसको बचने के लिए, आपके जैसे कि बिजनेस नहीं चलने लगता है, आपका बंद हो जाता है, या आप कुछ गलत संगति में आ जाते हैं तो घर में कलेश, तो इसको बचने के लिए आपको क्या करना होता है, 1.25 किलो काले उड़द, 1.25 किलो कोयला, इन सबको लेना है, और 1 मीटर काला कपड़ा, जो ब्लैक कलर का कपड़ा होता है उसमें बांध देना है, और 21 बार अपने सर के ऊपर से घुमा के, और शनिवार के दिन, ये शनिवार के ही दिन होगा याद रखना, शनिवार के दिन जो जल बहता है, जैसे नदी का हो गया किसी का, या जो तालाब का हो गया, जो बहता रहता हो रुके नहीं। ठीक है, नाले आले का नहीं, जो बहता रहता है, नदी मान लो, समुंदर मान लो, ऐसा करके उसमें विसर्जन कर देना, और मन ही मन हनुमान जी का नाम लेते रहना है। बस ये आपने अगर लगातार 7 शनिवार कर दिया तो कोई भी तांत्रिक जिंदगी में आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, अब इसमें आ जाता है इसका एक दूसरा प्रयोग, कि अगर आपको कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है तो
तो पीपले के 21 बीज, मतलब पीपले मतलब ऐसे तो देखो पुरानी स्टेप में आप लोग समझना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। पीपल जो होता है, पपीता जो होता है, उसे पीपले बोलते हैं। ठीक है, ये लोग पपीते के 21 बीज, जो एक पपीता खाते हैं ना अपन, तो उसमें बीज निकलते हैं, वो 21 लेके शिव मंदिर पे जाएं। ठीक है, और शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक क्या करना है, कच्चा दूध चढ़ाना है उस पर। ठीक है, उसके बाद वो गूगल की धूप दिखानी है। उसके बाद मंदिर के पास बैठ के, वहीं शिवलिंग के पास बैठ के आप अपना जो पपीते के आपके बीज हैं वो सामने रख देना। फिर उसके बाद अपना नाम लेना है कि मैं, जैसे कि आप अपना नाम लेंगे, मैं हरि कुमार, आपका गोत्र सानिध्य गोत्र, ऐसे करके, मतलब जो भी आपका नाम है। ये हरि कुमार मेरा नाम नहीं है, आप लोग फिर समझने लगे कुछ भी, है ना। तो ये एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपना नाम, अपना गोत्र, भगवान शिव से अपनी रक्षा की गुहार लगाता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ऐसे करके आपको करना है। फिर 108 बार आपको मृत्युंजय मंत्र पढ़ना है, मतलब एक माला। अब आपके पास रुद्राक्ष की जागृत माला हो तो लेके वहीं चले जाना, उसको उससे कर लेना, है ना। नहीं है तो फिर उंगलियों से 108 बार। अब मृत्युंजय मंत्र कौन सा है, आदमी कंफ्यूजन रहता है, तो वो भी समझ लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्यो मोक्षी मामृतात्। ये ऐसी लय में किया जाएगा। ये कोई जल्दी और वो वाला नहीं कि एकदम ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये तलवारें या झापड़ नहीं मारना है, समझ रहे हैं ना। एक ही लेवल में चलेगा ये, जो मैंने पहले बताया था। ऐसे करके आपको 108 बार करना है। उसके बाद वो जो पपीते के बीजे आपने रखे थे ज़मीन पे, वो शिवलिंग के, उसको आपको उठाना है और प्रणाम करना है भगवान को। और उसे लाके एक वो ताबीज़ नहीं बनवाते थे पहले के ज़माने में, तांबे की, वो बनवा के अपने गले में बांध लेना है। बस काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा के लिए टेंशन खत्म। अब जैसे मान लीजिए कोई आपके शत्रु हैं, जो दुश्मन होते हैं, वो ज़्यादा उंगली करते हैं, आपको कहीं डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे करके करते हैं। तो उसके लिए भी एक छोटा सा स्टेप है। एक नींबू लेना है, ठीक है, उसको जाके 4 कोने में चौराहे पे काट देना है। ठीक है, चौराहे पे खड़े होना है और 4 कोने, मतलब एक तरफ काटो, एक तरफ फेंक दो, दूसरी तरफ काट के ऐसे 4 हिस्से करके चारों कोने में फेंक देना है। और उससे साथ साथ आपके जो इष्ट भगवान है, इष्ट भगवान, अब इसमें कन्फ्यूजन होता है, समझ लो। जिस भगवान को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं उस भगवान का ध्यान करना है। ठीक है, और ध्यान करना है चौराहे पे खड़े होके, और चारों उसको काट के चारों कोनों में फेंकना है। ध्यान में ये करना है कि हे प्रभु, ये बार बार मुझे परेशान ना करे और मुझसे दूर रहे, ऐसा करना है आपको। ये करने के बाद आप उसे चारों कोनों को चारों जगह फेंक देना है एक एक करके, और घर आके अपने हाथ पैर धो लेना है। बस ये आपको एक बार ही करना है। अब ये सब स्टेप आपको समझ में आ गया। अब जैसे कि मान लो कुछ और एक स्टेप और है, 8वां, क्योंकि देखिए 7 आपको बता दिए, जो भी आपको सुटेबल लगे एक ही करना है, 10 नहीं करने, एक ही से सब काम हो जाएगा। अब लास्ट वाला क्या है, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब उजेला पाक, मुसलमानी भाषा में उजेला पाक। ठीक है, शुक्ल पक्ष अपनी हिंदुत्व की भाषा में। शुक्ल पक्ष को बुधवार के दिन, जो बुधवार होता है ना, बुधवार, ठीक है, वेंसडे, उस दिन गोमती चक्र बाजार में खूब मिल जाते हैं। 4 लेके आना है, या पहले भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने सिर से घुमाना है, अपने सिर से घुमा के चारों दिशाओं में फेंक दो, बस काम खत्म। ये बहुत सिंपल सा स्टेप है। शुक्रवार के दिन, प्रथम शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को 4 गोमती चक्र लेके चारों अपने सिर से घुमा के चारों दिशाओं में फेंक दो, काम खत्म। आपका जो भी तंत्र है वो कट जाएगा, और बाकी दूसरे का जिसका था उसके पास वापस चला जाएगा, वो दोबारा कर ही नहीं पाए। लेकिन ये प्रयोग आपको घर पे नहीं करना है बस, क्योंकि वो घर ही पे गिरे रहेंगे, उठाना नहीं है ना, इसलिए तो ये कहीं बाहर कर लेना। इन सारे प्रयोगों में बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है
कि जो काटने वाले हैं, फेंकने वाले हैं, ये सब चीज़ें आपको कोई रोके या टोके नहीं। और आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप ये प्रयोग करेंगे, नहा धो के स्वच्छ होने ही चाहिए। और ये पूरी श्रद्धा के साथ करना, क्योंकि ये अचूक और रामबाण प्रयोग हैं। आपके घर पे कोई भी प्रयोग कभी नहीं होगा, आपके परिवार की सुरक्षा होगी। ये सब चीज़ें इसमें ईजिली हो जाती हैं और इसका कोई भी खर्चा नहीं है। अब ये मैंने बता दिया। अब आप लोग उन लोगों से सावधान रहें जो ये कहते हैं, मैं दोबारा समझा देता हूँ, जो ये कहते हैं 100% समाधान पाइए मिनटों के साथ, चुटकियों में, अभी कॉल करिए, या मेरे पास ये शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ हैं, मैं आपका चुटकियों में काट दूंगा। इनसे सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद करिए, खुद बनिए। इस चैनल का सिर्फ मेन और मोटिव यही है, खुद करोगे खुद बनोगे, दूसरे के चक्कर में पड़ोगे बर्बाद हो जाओगे। सीधी सी बात है। हमने खुद सीखा है, किसी के माध्यम से सीखा है। हम आपको मौका दे रहे हैं कि हमारे माध्यम से सीख लो, तो आप लोग सीख लो, क्योंकि यहाँ प्रॉपर विधि दी जा रही। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया अपने कमेंट में बता देना कैसी लग रही है। अगर कुछ और सजेशन आपके आ रहे हैं कि कुछ और जानना है तो भी बता देना। अगर ये वीडियो काम की है तो दूसरे को ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी इन चक्करों से बच जाए। अब मेरे को इजाज़त दो, आगे कुछ और बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।